हेलो एवरीवन, वेलकम टू टावर क्लासेस। हम लोगों ने कल क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने आई थिंक डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे। चलिए आज दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, घटना चक्र हम लोग कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। इसका लेक्चर 1 आप ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ये लेक्चर 2 रहेगा। आगे बढ़ते हैं। हु वर द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया फॉर द ट्रेड्स। तो सबको पता है, तो पुर्तगीज। कल इसका मैंने आपको ट्रिक ही बताया था। इसका ट्रिक क्या है भाई? PDE DF, ठीक है। PDEDF, पुर्तगीज, डच, इंग्लिश, डैनिश और फ्रेंच, ठीक है। तो आप इसको याद रख सकते हैं किस तरीके से। PDEDF, PDF होता है ना, तो PDEDF, ठीक है। आपसे 2-3 मिनट आप इसको देखिएगा, आप इसको, ये आपको याद हो जाएगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पुर्तगीज जो है पहला था यूरोपियन जो आया था इंडिया में ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। फर्स्ट पुर्तगीज एंड यूरोपियन वॉयजर्स वास्को डिगामा रीच हुआ था कोस्ट ऑफ कालीकट में 1498 बात हमें पता है। आफ्टर लॉन्ग वॉयज विद द हेल्प ऑफ द गुजराती रूट्स गाइड, उसका नाम क्या था? अहमद इबन माजिद था, मतलब माजिद बोला जाता है उसको। द सीक्वेंस ऑफ द अराइवल ऑफ द यूरोपियन ट्रेडर पावर इन इंडिया, कौन? पहले पुर्तगीज है, अभी मैंने बताया, फिर डच है, फिर इंग्लिश है, फिर डैनिश है, फिर फ्रेंच है। मैं आपको बताया ना, हम लोग क्या कराते हैं? PDF कराते हैं, लेकिन हमें याद कैसे रखना है? PDEDF, ठीक है। आप तो 2-3 मिनट आप इसको लिखेंगे, ये आपको डेफिनेटली आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको याद कर सकते हैं। डच, इंग्लिश, चाइनीज, फ्रेंच, पुर्तगीज 1498 में रिटर्न हुआ था। और सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड में, आपको कल क्वेश्चन पूछा था कि पुर्तगीज कब वापस गए थे यहाँ से, तो 1961 में गए थे यहाँ से वापस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो वाज द रियल फाउंडर ऑफ द पुर्तगीज पावर इन इंडिया। तो सबसे रियल किसको माना जाता है? तो आखिर जो रियल फाउंडर जो वो किसको माना जाता है, मतलब यहाँ पे क्या वास्को डिगामा है, क्या अल्बकर क्यू है, या बार्थोलोमियो डियास है, या जॉर्जिया ऑस्डोन्स? इसका आंसर क्या है? अल्बकर क्यू है, ठीक है। तो अल्बकर क्यू को क्या माना जाता है? रियल फाउंडर माना जाता है पुर्तगीज का भारत में। क्यों माना? तो इसके पीछे का कारण यहाँ पर मतलब बिल्कुल बताया गया है। कोई रियल फाउंडर ऑफ द पुर्तगीज जो पावर इंडिया में है वो अल्बकर क्यू है, क्योंकि 1509 से 1515 तक ये आता है। और ये बंदा जो है गोवा को एनेक्स करता है, ठीक है। ही एस्टेब्लिश द पुर्तगीज स्टेट एज ए पावरफुल रीजनल पावर इन इंडिया। द एनेक्सेशन ऑफ द गोवा फ्रॉम द सुल्तान ऑफ द बीजापुर नवंबर 1510 में वाज फर्स्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट था अल्बकर क्यू का। द विक्ट्री ऑफ द गोवा consolidated the Portuguese monopoly at the southern western naval coast and established the regional Portuguese state in India. He encouraged Portuguese men to marry. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। कौन सा पुर्तगीज गवर्नर था जो इनकरेज कर रहा था कि मैं आप शादी करो इंडियन वीमेन से, फॉर द इन्हांसमेंट ऑफ द पुर्तगीज प्रेजेंस इन इंडिया एंड द फॉर्मेशन ऑफ द परमानेंट कॉलोनीज, ठीक है। तो ये कौन था? आपको अल्बकर क्यू था, ठीक है। तो अल्बकर क्यू के बारे में क्या हमें जानना है? सबसे पहले बात ये हमें जानना है, ये अभी बताया कि 1510 में ये गोवा को एनेक्स कर लेता है, ठीक है। कल हम अपडेट पढ़ रहे थे कि गोवा को अपना कोचिन से गोवा को अपनी कैपिटल कब बनाता है पुर्तगीज, और वो गवर्नर कौन होता है उस समय। ये आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप बताएंगे थोड़ा सा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद रेफरेंस टू द एंट्री ऑफ द यूरोपियन पावर इनटू इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। पुर्तगीज कैप्चर गोवा 1499, नहीं भाई ये तो अभी हमने पढ़ा, ये हमको तो उल्लू बना रहा है। 1510 में हमने इसको देखा था, ठीक है। अब देखिए, अब अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं ना, ये तीनों स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो तीनों स्टेटमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोबारा से अपने आप में एक ऑटोमेटिक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा है? जो इंग्लिश ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट द साउथ इंडिया एट मसूलीपट्टनम, ये बात बिल्कुल सही है। इन ईस्टर्न इंडिया इंग्लिश कंपनी ओपन इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन उड़ीसा 1633, ये बात सही है। अंडर द लीडरशिप ऑफ डुप्लेक्स द फ्रेंच ऑक्यूपाइड द मद्रास इन 1746, बहुत इंपॉर्टेंट। आप इसके ऑप्शन पे आप इसको जरूर काम करें, ये आपको बहुत आपको हेल्प करेगा आपको, ठीक है। तो क्या पुर्तगीज वायसराय अल्बकर क्यू कैप्चर गोवा फ्रॉम द सुल्तान ऑफ द बीजापुर कब? 1510 में, ना कि 1599 में, ठीक है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया डिड द पुर्तगीज बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्ट्रीज, ठीक है। तो ये कहाँ बनाया था भाई? पहला फोर्ट्रीज अपना कहाँ बनाया था? कोचिन, ठीक है। तो फर्स्ट पुर्तगीज जो फोर्ट्रीज बिल्ट हुआ था अल्फांसो डू अल्बकर क्यू ने बनाया था। वो वाज नॉट द वायसराय, उस समय वो वायसराय नहीं था, 1503 में, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कंस्ट्रक्ट किया था पुर्तगीज फोर्ट्रीज को कैननूर्स में, और अंजीव डीवा में 1505 में,
ठीक है, बात याद रखने वाली बात, मतलब थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपको मतलब चीज़ें आसान रहेगा। और ये फर्स्ट अल्मीडा क्या था, फर्स्ट गवर्नर था पुर्तगीज का, या फिर वायसराय बोल सकते हैं, ठीक है। और मुझे बताएं कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसका था, क्या वो अल्मीडा का था या फिर वो अल्बुकर्क का था। आंसर देंगे डेफिनेटली आपको एग्जाम में रिकॉलिंग में हेल्प करेगा, ठीक है। वो वर द फर्स्ट यूरोपियन टू सेट अप द सी ट्रेड सेंटर इन इंडिया। ये ऑब्वियस सी बात भैया, पुर्तगीज ही था मतलब बेसिकली, ठीक है। एमंग द ऑल यूरोपियन पावर, जो इंडिया में पुर्तगीज ट्रेडर्स जो है फर्स्ट जो कि एस्टेब्लिश किया था मैरीटाइम ट्रेड सेंटर इंडिया में, ठीक है। और फर्स्ट पुर्तगीज वायसराय जो अल्मीडा जो था एनेक्स किया था ड्यू को 1509 में, ऐसा ही पूछा जा सकता है। फर्स्ट पुर्तगीज वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा एनेक्स किया था 1509 में। द वायसराय द विक्ट्री ऑफ द ड्यू मेड द पुर्तगीज मोस्ट पावरफुल इंडियन ओशियन में, ठीक है। पुर्तगीज एस्टेब्लिश किया था अपना मोनोपोली इंडियन ओशियन में, और लिवाइट किया था टैक्सेस को। मान लीजिए यहाँ से कोई अगर शिप अगर पास अगर हो रहा है, तो मान लीजिए ये इंडियन ओशन का पूरा रीजन है, ये यहाँ से कोई भी शिप अगर जा रहा है, मान लीजिए ये आपको रेड सी से होते हुए जा रहा है, ठीक है। अगर मेडिटेरियन सी में जा रहा है तो मतलब फिर तो वहाँ से जो भी सी आ रहा है तो, और उसको मान लीजिए मलक्का स्टेट होते हुए जाना है, तो वो इंडियन ओशन से होते हुए जाएगा, तो ठीक है। तो उसको वहाँ पर अपना कुछ ना कुछ वसूली के लिए पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो यही है, तो उसके वजह से मतलब वो था, ठीक है। अब देखिए, तो एमंग द फॉलोइंग फैक्ट्रीज इन बंगाल द वन एस्टेब्लिश बाय द पुर्तगीज वाज, उसका नाम क्या था, हुगली में बनाया था अपना फैक्ट्री बंगाल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1534 में 1534 अगर पुर्तगीज ऑप्टेन क्या था परमिशन टू एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्री एट द सतगांव एंड चटगांव बाय द रूलर ऑफ द बीजापुर, रूलर ऑफ द बंगाल, उसका नाम क्या था, गयासुद्दीन महमूद शाह, 1534 में बंगाल में, ठीक है। आफ्टर द पुर्तगीज कॉलोनीज वर सेटअप इन वोल बंगाल में, ठीक है। चटगांव नोन एज द ग्रेट पोर्ट ऑफ द पुर्तगीज, चटगांव जो था एक ग्रेट पोर्ट था, किसका, पुर्तगीज का, मैरी टाइम का, ठीक है। वाज यूज्ड बाय देम्स बाय द 16th सेंचुरी, सतगांव डिक्लाइन एंड वाज रिप्लेस बाय द हुगली, ठीक है। सतगांव जो है वो रिप्लेस हो गया किसके द्वारा, हुगली, मतलब हुगली के द्वारा। और डच बिल्ड किया एक फोर्ट जिसका नाम था फोर्ट गुस्टावुस इन द चिंसोरा सीरमपुर, ठीक है, मतलब चिंसुरा में। और सीरमपुर जो था मेजर सेंटर ऑफ डैनिश था, याद रखने बात है। सीरमपुर किससे रिलेटेड है, डैनिश से, ठीक है। याद रखने की बात ये सब चीज़ें हैं। और क्या होता है ना कि इसका जो इसका एक्सप्लेनेशन होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको फ्रेमिंग किया जाता है, इसका जो इसका एक्सप्लेनेशन उस पर भी काम करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द पुडुचेरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई द पुडुचेरी वर द पुर्तगीज। ये बात सही है, पहला यूरोपियन पावर जो है ऑक्यूपाई करता पुडुचेरी वो पुर्तगीज था। सेकेंड यूरोपियन पावर जो ऑक्यूपाई करता पुडुचेरी वो फ्रेंच था। और जो इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाइड पुडुचेरी, देखिए नेवर वर्ड हमेशा एक्सट्रीम वर्ड आप उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो तीसरा अगर आप एलिमिनेट करते तो बाय डिफॉल्ट आंसर 1 हो गया। इसका मतलब जो फर्स्ट यूरोपियन पावर जो ऑक्यूपाई किया था पुडुचेरी उसका नाम क्या था, पुर्तगीज था। और सेकेंड यूरोपियन पावर जो था वो आपको डच था, ना कि फ्रेंच था, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पर आप। और इंग्लिश जो है नेवर ऑक्यूपाइड, बात गलत है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ भी है, इंग्लिश 1793 में उसने ऑक्यूपाई किया था। फर्स्ट यूरोपियन पावर जो ऑक्यूपाई किया था पुडुचेरी टू एक्सर्ट द पावर टू इंडिया वाला, उसका नाम क्या था, पुर्तगीज था। डच जो है वो सेकंड यूरोपियन पावर था जो ऑक्यूपाई किया था पुडुचेरी को। और ब्रिटिश आल्सो ऑक्यूपाई किया था पुडुचेरी 1793 में, बट हैंडेड इट टू द फ्रेंच इन 1814 आफ्टर द ट्रीटी ऑफ पेरिस। आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या है, हुगली वाज यूज एज ए बेस फॉर बेस पायरेसी इन बे ऑफ बंगाल। ये तो हमने याद कर लेना है, ऐसे क्वेश्चन का आपको अगर आप सपने में भी हो, अगर आप नींद में भी हो, तो भी आपको इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा, पुर्तगीज। और बेसिक क्वेश्चन आपको एग्जाम में रॉन्ग नहीं करना है एट एनी कॉस्ट, एट एनी हाउ, ठीक है। पुर्तगीज जो यूज करता था हुगली वो बेस पायरेसी के लिए बे ऑफ बंगाल में। 1632 में कासिम खान वाज द गवर्नर ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द शाहजहां रीन, फाइनली सबड्यूटेड एंड इंस्पायर्ड imprisoned थाउजेंड ऑफ पुर्तगीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो यूज हुगली एज ए बेस फॉर द पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल। इस बुक की एक खासियत है कि एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट करा कर आपको याद करा देगा। इसका आंसर क्या है, पुर्तगीज है। वो द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द कलकत्ता, फाउंडर ऑफ कलकत्ता उसका नाम क्या है, जॉब चार्नूक। अब इसका आपको कैसे ट्रिक है कि कौन कौन सा जगह था, ठीक है। तो चीफ ऑफ द कासिम बाजार फैक्ट्री जॉब चार्नूक हैड सेलेक्टेड द सुतंती, ठीक है, instead of the Hooghly for the establishment of the British Trade Center, and finally he founded the Kolkata from the English colonies, ठीक है। आप मुझे बताएंगे वो कौन सा 3 जगह था, उसका एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। इसका आपको आंसर आपको कल दूंगा, KSG, ठीक है।
ये 3 जगह से मिल करके एक सुतंती था, गोविंदपुर था, और एक के से एक और आपको नाम बताना है, वो कौन सा जगह था जिस इन तीनों को मिला करके जॉब चार्नूक ने कोलकाता का एस्टेब्लिशमेंट किया था, ठीक है। और उसका ट्रिक क्या है, के एस जी। जी से आपको गोविंदपुरी था, ऐसे आपको सुतंती था, और के से आपको बताना है, ठीक है। इसका अंदर इसका ट्रिक क्या था, के एस जी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मैं मिलता हूँ कल। ओके, टेक केयर, बाय।